ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न बेंगलोर से चेतना गुप्ता जी का है। जो बाकी रह गया था उसको ले लेते हैं। उसने कहा है, पूछा है कि गीता के तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में यज्ञ परम श्रेय देता है और उनकी रचना महापुरुष द्वारा होती है, ऐसा कहा गया है, किंतु वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं? यह उसका प्रश्न है। अंतिम वाक्य उसका प्रश्न है। पहले मैं भी नहीं समझ पाया था। समझाइए, ऐसा अंत में लिखा, ये बीच में लिखना चाहिए था। समझाइए कि वे महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होते हैं। यज्ञ परम श्रेय देता है और उनकी रचना महापुरुषों द्वारा होती है। अब मूल जो श्लोक है उसको पहले देख लेते हैं। यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। क्या कहते हैं, देखो। यज्ञ शिष्टाशिनः, यज्ञ शेष अन्न को खाने वाले, मतलब कि यज्ञ करने के बाद जो प्रसाद रूप अन्न होता है उसको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और परंतु जो पापी लोग अपने लिए ही पकाते हैं, अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही भोगते हैं, पाप को ही खाते हैं। देखो, यज्ञ शिष्टाशिनः सन्तो, यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ से बचे हुए अन्न को जो लोग खाते हैं, यज्ञ शेष, तो हर बार तो हम यज्ञ करके खाए, जहाँ भी खाना है, कैसे भी खाना है, ये तो हो नहीं सकता। तो यहाँ यज्ञ का अर्थ कुछ और होना चाहिए। यज्ञ माने समर्पण करके, हमने समर्पण, परमात्मा को समर्पण करने की बुद्धि से जो भी कार्य किया और उस कार्य का जो भी फल आया उसको प्रसाद रूप से हमें स्वीकार करना चाहिए, ताकि वह हमारे उत्पात का कारण न बने, हमारे दुख का कारण न बने, हमारे बंधन का कारण न बने। अगर हमने कोई भी कार्य, चाहे वह अन्न पकाना हो, किचन में रसोई करना हो, वह भी एक यज्ञ है। हर एक वस्तु यज्ञ कर रही है। देखो महाराज, उसके बाद के 3-4 श्लोक आप देखोगे, पता चल जाएगा। अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। कैसे अन्न पैदा होता है? तो पर्जन्य मतलब बादल अपनी बरसात करते हैं और तब धरती में से अन्न पैदा होता है। देखो, हर जगह ये चीज़ तो आएगी। आपके इसके बाद वाले प्रश्न के उत्तर में भी इसको हमें रेफरेंस में लेना होगा। इंद्रदेव जल बरसाते हैं और धरती में से अन्न पैदा होता है। तो यज्ञ करने वाले इंद्र समझ लो, बादल समझ लो, और यज्ञ सामग्री ये जल है, वर्षा का जल ये यज्ञ सामग्री है, होम सामग्री है। और यज्ञ कुंड है ये धरती। यज्ञ कुंड में, धरती रूप यज्ञ कुंड में बरसात के पानी रूप यज्ञ सामग्री का हवन करने वाले इंद्र, हवन करने से क्या होगा? फल पैदा होगा। यज्ञ का फल क्या है? अन्न उत्पन्न होगा, वनस्पति औषधि पैदा होगी। तो ये यज्ञ पुरुष यज्ञ करता है। यज्ञ पुरुष माने कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये समष्टि पूरी विराट स्वरूप, विराट पुरुष जिसको कहते हैं, ये पूरा का पूरा हर एक अंग से उसके यज्ञ चालू है। हर चीज यज्ञ करती है। हमने इसके पहले भी देखा था, हर पेड़ भी अपने फल देता है, समर्पण करता है, यज्ञ करता है। तो पुरुष भी। इसके बाद वाला आपका प्रश्न है जो अंतिम आपने पूछा है, गीता जी के तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक के अंतर्गत प्रकृति का पार पाना युद्ध है जो ध्यान में ही
संभव है, इसमें भी हम इसका रेफरेंस लेंगे। तो महापुरुष ऐसे यज्ञ की रचना में प्रवृत्त क्यों होते हैं? महापुरुष प्रजा की रचना में, प्रजा माने यज्ञ, पुरुष होम करता है, याज्ञनिक है, स्त्री यज्ञ कुंड है, और उसमें जो आदान किया जाता है वह यज्ञ सामग्री है, और फल जो पैदा होता है वह संतान है। तो ये यज्ञ हो रहा है। यज्ञ पुरुष हर एक जगह यज्ञ कर रहा है, उसने यज्ञ रूप से इस प्रजा की उत्पत्ति की है। ये तो अलग बात है कि हम उसको भूल गए हैं, अपने पुराण को, अपने पौराणिक विधि विधान को, शास्त्र को। वरना स्त्री पुरुष का जो ब्याह होता है, विवाह होता है, ये भी बहुत पवित्र वस्तु है। और संतान उत्पत्ति तो इतनी पवित्र वस्तु है कि महाराज आप अगर विधि पूर्वक ये यज्ञ करो तो आज भी आप विवेकानंद पैदा कर सकते हो, आज भी आप कपिल देव पैदा कर सकते हो। देवहूति ने और उसके पति ने कितनी तपस्या की, उसकी तपस्या का तो कोई अंत ही नहीं है। इतनी तपस्या करके अपने आप को इतना शुद्ध किया, इतना परिशुद्ध किया, और ब्रह्मा जी की आज्ञा थी कि सृष्टि का विस्तार करो, और मनु जी ने भी इसीलिए इसका ब्याह किया था, देवहूति और ये ऋषि का। तो उन्होंने दोनों ने अपने आप को इतना परिशुद्ध किया, इतना परिशुद्ध किया कि अशुद्धि का नाम तक नहीं रह गया। और इसके बाद उन्होंने प्रजापति का जो शुभ कार्य था वह करने से उसके यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। देखो, हमारे घर अगर कोई आता है तो पड़ोसी आता है तो ठीक है, हम और पड़ोसी तो समान ही है, वो आएगा, आकर बैठेगा, बैठकर चला जाएगा। लेकिन अगर सोसाइटी का प्रमुख आता है तो हम खड़े होकर उसको वेलकम करेंगे, उसको अच्छी वाली जो कुर्सी है वो देंगे और उसको बिठाएंगे। और अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री समझ लो, आपने स्टेट का कोई मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आता है, ऐसा हमें मैसेज मिला कि कल दोपहर 12 बजे आपके यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे, तो हम क्या करेंगे? घर की ठीक से सफाई कर देंगे, बारी के पर्दे वर्दे धोकर फिर लगा देंगे, अच्छी वाली कुर्सी उसके लिए रिजर्व रखेंगे, उसके ऊपर आसन बिछाएंगे, और कारपेट हम डेली यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभार प्रसंगोपात करते तो वो कारपेट अपने कपबोर्ड से निकाल कर बिछा देंगे। हम तो करेंगे, आसपास के सब लोग करेंगे। सब माने सोसाइटी वाले भी रोड की सफाई करवा देंगे, कॉरपोरेशन वाले भी सोसाइटी के बाहर के जो आने के लिए जो रोड बने उसको भी खड्डे बड़े पड़े हैं तो वो ठीक करवा देंगे, उसमें मिट्टी भरवा देंगे या डामर इसके ऊपर डलवा देंगे। कहीं गंदगी के ढेर पड़े हैं तो उसको उठवा लेंगे। देखो कितनी सफाई हम करते हैं ताकि कोई बड़ा आदमी हमारे घर आए और बैठ सके। तो सबसे बड़े तो परमात्मा है, और वो कहाँ आते हैं? हमारे हृदय द्वार के अंदर प्रवेश करते हैं। हमारे दिल में अगर परमात्मा को हमें इनवाइट करना है, बिठाना है, तो कितना शुद्धिकरण करना पड़ेगा? बिल्कुल साफ सुथरा हमारा अंतःकरण होगा तो वहाँ पर परमात्मा विराजमान हो गए। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया है, समझ लो हम बिल्कुल साफ सफाई तो कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे? किसी एक कर्मचारी को उसके लिए नियुक्त कर देंगे, तो वह कर्मचारी का नाम है भक्ति। भक्ति हमारे अंतःकरण को कहीं खांचे खूंची में जो कचरा रह गया है उसको भी साफ कर देगी, उसको भी शुद्ध कर देगी। क्योंकि भक्ति के पति है परमात्मा, उसके पति परमेश्वर आ रहे हैं तो उसके लिए तो वो सब साफ सुथरा रखेगी। हमने तप से, व्रत से, नियम से अपने अंतःकरण को शुद्ध किया, लेकिन जन्मों के संस्कार कहीं कोने में रह गए तो वो भक्ति साफ कर देगी। तो ऐसी सफाई अगर किसी पुरुष के, किसी स्त्री के अंतःकरण में है तो वहाँ परमात्मा का प्राकट्य होता है, और उसकी भावना भी है कई जन्मों से कि मेरे घर परमात्मा पैदा हो, मेरे घर पर। जैसे
दशरथ जी कई जन्मों से सोच रहे थे, ये वासुदेव जी, वसुदेव, ये भी अगले जन्मों में इतनी भावना की कि भगवान मेरा बेटा बने, भगवान मेरा बेटा बने, तो भगवान उसके बेटा बने। अंतःकरण तो शुद्ध था, भक्त पुरुष थे। तो ये प्रजा की उत्पत्ति भी एक यज्ञ है। महापुरुष ने प्रजोत्पत्ति इसलिए की कि ये यज्ञ कार्य है और यज्ञ चलते रहना चाहिए। और दूसरी बात, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपने जादू का खेल देखा होगा, जादूगर हमारे गांव में, हमारे शहर में आता है तो लोग देखने जाते हैं, हमने भी बचपन में देखा था। तो जादूगर क्या करता है, उसका एक स्टेज बना होता है, उसमें पर्दे वर्दे लगाते हैं, और ज़्यादातर तो वो चमकीले होते हैं और काला भी होता है। महत्तम काले रंग का वो उपयोग करते हैं और अंधेरे का उपयोग करते हैं। थोड़ा डार्क लाइट करके फिर वो पहले वो अनाउंस करेगा तब फुल लाइट होगी, फिर जब जादू करना शुरू करता है तो लाइट डार्क हो जाती है और कहते जमुरा देखो, उसके साथ एक जमुरा रहता है। तो सब खेल करता है, हम देखते हैं हाँ खेल कर। पुराने, बहुत पुराने जमाने में एक खेल होता था, ये तो हमने नहीं देखा लेकिन हमने सुना है, शास्त्र में भी कई जगह पढ़ा है। तो जादूगर क्या खेल करता है, वो कहता है कि हमारे राज्य के ऊपर पड़ोसी राज्य के राजा ने चढ़ाई कर दी है और युद्ध होने जा रहा है, मैं भी युद्ध में जा रहा हूँ। तो एक रस्सी है वो खड़ी की हुई है, रस्सी के ऊपर वो चढ़ता है, धीरे 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 वो दिखना बंद हो जाता है और फिर आवाज़ें आती है, मारो कापो ऐसे, और ये जैसे दो तलवारें टकराती है तो उसकी आवाज़ आती है, ये सब आता है। और कभी कभी चिंगारियाँ भी नीचे गिरती हैं और अचानक चीज़ हमें सुनाई देती है और वो जो चढ़ा था जादूगर राजा, उसका हाथ कट कर नीचे गिरता। हम वो हाथ देखते हैं, वो युद्ध कर रहा है वो नहीं दिख रहा है, सिर्फ आवाज़ें। और फिर धीरे धीरे उसकी बहुत बड़ी चीख निकल जाती है और उसका सर कट के नीचे गिरता है, फिर उसका धड़ नीचे गिरता है और धीरे धीरे डार्क होते 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 बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। फिर अचानक लाइट होती है तो जादूगर सामने खड़ा है। तो देखो महाराज, उसका तो सर कट गया था, उसका तो हाथ कट गया था, हमें तो लगा कट गया था, लेकिन जब लाइट होती है तो जादूगर हमारे सामने दिखता है। हम प्रभावित हो गए उसके जादू से। वास्तव में कटा वटा कुछ नहीं था, हमारी कल्पना में हमने इसको सही मान लिया। अच्छा, हमें तो उसका जादू प्रभावित कर गया, जमुरे को करेगा क्या? उसको नहीं करेगा। उसके साथ रहते रहते, उसकी आज्ञा मानते मानते जमुरा अब उससे भयभीत भी नहीं होता, उससे प्रभावित भी नहीं होता। वो सब जानता है क्या क्या खेल हो रहा है। तो उसी तरह इस सृष्टि की संरचना वास्तव में हुई ही नहीं। ये वेदांत अजातवाद ये कहता है कि सृष्टि की रचना तो हुई नहीं है। तो ये सब हमें जो दिख रहा है ये जादू का खेल है, डार्क लाइट है। डार्क लाइट नहीं, फुल लाइट है, तो डार्क कैसे कह सकते हैं? हमारे ज्ञान का प्रकाश कम है, अज्ञान का अंधकार है, उसमें हमने परमात्मा के अधिष्ठान रूप परमात्मा के ऊपर इस सृष्टि का अध्यारोप कर लिया, कल्पना कर ली। वास्तव में है तो परमात्मा ही, परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो और कुछ दिखेगा कैसे? है तो परमात्मा, लेकिन वो निर्गुण निराकार, इसके ऊपर हमने ये आरोप कर लिया। हमारे गुरुजी कहते हैं कई बार कि कर 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 करने से नक्कर हो जाता है। जैसे समझो कि मैं आपको आज बताऊं कि वो सामने जो कोना दिख रहा है वहाँ पर भूत होता है, वहाँ पर भूत रहता है। आप कहते छी क्या स्वामी जी आप भी बात करते हैं, आजकल भूत भूत थोड़े होते हैं। ठीक है, चलो। दूसरे दिन भी मैंने कहा किसी बात में से बात निकाल कर वहाँ पर भूत रहता है। तीसरे दिन भी मैंने कहा बात में से बात निकाल कर कि वहाँ पर भूत रहता है। सबको मैंने कहा, और एक दिन नहीं 100 बार मैंने कहा कि वहाँ पर भूत रहता है। आपने 100 बार सुना तो क्या हो गया? आपको भूत दिखने लगेगा। झूठ बात भी 100 बार बोली जाए तो वो सच हो जाती है, माने कि सच लगने लगती है हमें। इसी थ्योरी के ऊपर होम्योपैथी है महाराज। देखो, जो आप किसी को होम्योपैथी की दवा लेनी है, अगर उसको सांप ने काट लिया समझ लो, तो होम्योपैथी वाला उसको दवाई देगा, क्या देगा? सांप के जेर से बनी हुई गोली देगा।
अरे सांप का जहर तो एक तो शरीर में घुसा हुआ है और आप जहर दे रहे हैं, तो वो जहर सिद्ध किया हुआ, सिद्ध करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, सांप के जहर का 1 बूंद लिया, दूध के 100 बूंद लिए, दोनों को मिलाया और उसको घुमाया, एक बार नहीं 100 बार घुमाया, फिर उसमें से 1 बूंद लिया, फिर दूध के 100 बूंद लिए और उसको मिक्स करके 100 बार घुमाया। ऐसा 100 बार किया, 100 बार 100 बूंद लेकर 100 बार घुमाना, 100 बार किया। अब जहर का असर कितना रहा होगा? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं रहा होगा, लेकिन उसका स्वभाव बदल गया। वो जहर अब अमृत बन गया, जहर का मारण बन गया। जैसे समझो कि घी है, अगर घी को आप खाओ तो वो तो अमृत है, गाय का घी ले लो, लेकिन उसको आप 100 बार घुमाओ, ऐसे 100 बार फेंट दो, 100 बार, वो जहर बन जाएगा। आप खाओगे तो आपको विष का असर होगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि एक ही बात बार बार करने से नक्कर हो जाती है। इसी तरह हमने मान लिया, कई जन्मों से मानते आ रहे, सब लोग मानते आ रहे, सृष्टि है, दुनिया है, नक्कर है, हमारे सामने है। कैसे कह रहे हो ये कल्पना है? स्वप्न में हमें लगता है कि जो भी हमें दिखता है, जो भी हम बात करते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, कहीं पर हमें ऐसा लगता है क्या ये स्वप्न है? हमें तो सच्चा ही लगता है ना कि नहीं ये तो है बिल्कुल। कभी किसी को स्वप्न में यह ख्याल नहीं आया, किसी को आज तक, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे कितना भी बुद्धू आदमी हो, चाहे कितना भी बुद्धिमान आदमी हो, किसी को भी आज तक ये ख्याल नहीं आया कि ये स्वप्न सृष्टि गलत है, ये कल्पना मात्र है। वास्तव में तो आप अपने बेड में पड़े हो और आपको स्वप्न आ रहा है, आप ऋषिकेश में है, अपने गुरुजी के आश्रम में है, वहाँ सत्संग चल रहा है, सत्संग खत्म हुआ, सब बाहर निकल रहे हैं, हम गंगा किनारे जाकर बैठ गए, गंगा जी इतनी सुंदर बह रही है, उसमें पाँव धर कर हम बैठ गए गंगा के किनारे, फिर ध्यान लगाने बैठ गए। सामने हिमालय है, गंगा बह रही है, पीछे हमारे गुरुजी का आश्रम है, गंगा का इतना सुंदर किनारा है। तो क्या हमें उस समय लगेगा कि हम वास्तव में ऋषिकेश में नहीं है, हमारे सामने गंगा जी नहीं है, हिमालय नहीं है? लगेगा क्या? हमें तो सत्य ही लगेगा। तो स्वप्न में जैसे सत्य लगता है, वैसे ये समष्टि का स्वप्न है, वो हमारे अकेले का स्वप्न था, ये समष्टि का स्वप्न है। इसलिए ये हमें, जब तक हम अज्ञान की निद्रा से जागेंगे नहीं, ज्ञान में जागेंगे नहीं, तब तक हमें यह सृष्टि सत्य लगेगी। वास्तव में किसी महापुरुष ने इस प्रजा की रचना नहीं की है, ये हमारी इच्छा। भगवान ने एक खेल रचाया, समझ लो भक्ति के हिसाब से इसको समझे तो भगवान ने एक खेल रचाया। क्यों? हमने चाहा था खेलना, हमने कहा भगवान चलो बैठे बैठे क्या करेंगे, थोड़ा खेलते हैं, आप कोई खेल बताओ। तो भगवान ने खेल रचा। भगवान का खेल माने माया, जैसे जादूगर का खेल के तो जादूगर की माया जाल, केलाल, हमारे यहाँ केलाल हो गया, वो कहता केलाल का माया जाल। कोई सरकार, क्या सरकार हो गया, कौन सा सरकार, नाम में भूल गया पूरा, वो कहता उस सरकार की माया जाल। तो ये माया माने खेल। भगवान ने माया को रवाना किया, माया को कहा चलो खेलो, वो माया और हम खेलने लगे। अब हम माया के अधीन हो गए, इसलिए माया जैसे हमें नचाती है वैसे हमें नाचना पड़ता है। और माया भगवान के अधीन है, इसलिए भगवान जैसा कहते हैं माया वैसे नाचती है। माया को नचाना हो तो भगवान को पकड़ो, और खुद नाचना हो तो माया को पकड़ो। तो कहने का मतलब ये है कि ये खेल खेल रहे हैं, हमें खेलना है। अगर हम कहेंगे भगवान करुणावान है तो हमारे ऊपर दया क्यों नहीं करता? अरे हमने यह खेल स्वीकार किया है। अगर आप खेल में कहीं फंस गए तो आप पुकारो भगवान को, अरे भगवान हमें बचाओ, हम फंस गए, भगवान बचा लेंगे। ये भक्ति का मार्ग। और गुरु रूप में भगवान आते हैं। भगवान वैसे तो कहाँ पर हमें मिलेंगे, जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब की बात अलग है, साक्षात्कार हो जाएगा तब की बात अलग है। लेकिन तब तक गुरु रूप में रहे हुए भगवान, हे गुरु जी हम तो फंस गए, हमें बचाओ। तो गुरु जी कहेंगे बेटा निकलने का, ये इस खेल से निकलने का, जो देखो इधर से ये रास्ता है, उस रास्ते पे चलोगे तो खेल से बाहर हो जाओगे, निकल जाओगे, लेकिन उसके कहे अनुसार नहीं चलोगे तो फंसते जाओगे। तो ये खेल है। प्रजोत्पत्ति मतलब सृष्टि की उत्पत्ति महापुरुष ने की, क्योंकि हमने चाहा था, हमें खेलने की इच्छा थी, इसलिए हमने
ये किया। या तो भगवान को खेलने की इच्छा हुई, उसने एक जीव बनाया और ये एक जगत बनाया और उसको छोड़ दिया, जाओ खेलो, हम देखते रहे, बैठे हैं देखते हैं। अगर हमें पीड़ा होती है तो पुकारो कि हमें बचाओ। ऐसे प्रश्न हमें पैदा तो होते। भगवान ने काहे को दुनिया बनाई तूने, अरे भगवान ने कहाँ बनाई है? ये तो हमारी प्रपोजल थी, हमने मांगा था, हमने चाहा था। जो भी मिला है हमारा चाहा हुआ मिला है, बिना चाह के कुछ नहीं मिलता। पूर्व के जन्मों में हमने जैसा चाहा था ऐसा इस बार हमें मिला। ऐसी पत्नी मिली, ऐसे पति, अरे हमने ऐसा पति मांगा था, लेकिन ये ककड़ाहट करने वाली, ये कचकच करने वाली सांस कहाँ पर हमने मांगी थी? तो महाराज ये तो पूरा पैकेज है। आप पति को मांगोगे तो ससुर भी आएगा, सास भी आएगी, ननद भी आएगी, ये पूरा पैकेज ही आएगा। और ये भी ऋणानुबंध के अनुसार आएगा। जिससे हमें सुख लेना है वो हमें सुख देने आएंगे, जिसको हमसे सुख लेना है वो हमसे सुख लेने आएंगे। और दुख का भी ऐसे ही, जिसको हमें दुख देना है वो देने आएंगे, जिसको हमसे दुख लेना है वो। लेकिन अगर हम हमारे शास्त्रों के अनुसार चले, गुरु आज्ञा के अनुसार चले, तो किसी के देने से हम दुखी नहीं होंगे, दुख देने से हम दुखी नहीं होंगे, किसी के सुख देने से हम सुखी नहीं होंगे। मांगा हुआ सुख कब तक टिकता है महाराज? ये उधार का सौदा क्यों करें? तो ये सब हमारे गुरुजन हमें समझाते हैं। तो ये महापुरुष प्रजा की रचना में क्यों प्रवृत्त होता है? क्योंकि हमारी इच्छा है वास्तव में, इसलिए ये सब सृष्टि की रचना हुई। या अल्टीमेट देखो तो वास्तव में हुई नहीं है, ये तो एक जादू का खेल है। तो हमें लगता है चेतना जी का समाधान हो गया होगा। हरि ओम।